नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका जो एक्सरसाइज अपने पास आज आ रही है वो एक्सरसाइज है 14.4। तो इससे पहले हमने 14.3 तक सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज हम ये एक्सरसाइज जो शुरू करने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज ग्राफ से संबंधित है। तो ये जो ग्राफ पेपर होता है उस पर इसको प्रदर्शित करना होता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार ये ग्राफ पेपर होता है और कैसे हमें इसको करना है। इसमें क्या होता है कि जो संचयी बारंबारता बंटन होता है उसका आलेख्य निरूपण हमें करना होता है। तो इसको हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना होता है। तो ये हम देखेंगे ये इस प्रकार का क्या है, हमें ग्राफ बनाना है। इस प्रकार से अपने को एक ग्राफ बनाना है। तो ये तो है से कम आए किसी में, तो ये जो त्वरण है, ये जो त्वरण होता है ये ऐसे बढ़ता जाता है, और से अधिक आता है तो ये ऐसे होता है घटता जाता है कि लास्ट वाली संख्या आती है तब तक ये घट कर कम होता जाता है, और से कम वाले में ये शुरू में कम होता है और बाद में बढ़ता जाता है। तो यही हमें देखना है। इसमें दो अक्ष होते हैं, ये तो अक्ष वाला होता है और ये वाई वाला होता है। एक तो अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। तो आपने ग्राफ में देखा होगा, ग्राफ में तो बॉक्स होता है उसमें 10 खाने होते हैं, 10 लाइनें खींची होती हैं। तो ग्राफ का जो पेपर होता है उसमें इस प्रकार से ऐसे 10 लाइनें ऐसे खींची होती हैं, 10 लाइनें ऐसे खींची होती है, वो एक बॉक्स होता है। तो उस बॉक्स में जितने ये आगे पॉइंट में दे रखे हैं तो वो उस बॉक्स में अंकित किए जाते हैं। इस आकृति में 14.4 जो आकृति है इसमें ये चक्र जो है ये तो कौन सा है, ये तो है से कम वाला, और ये जो चक्र है ये है से अधिक वाला। तो इसमें से अधिक या इसके बराबर, मतलब ये 5 के बराबर है, और इसमें ये f हो जाएगा। आगे हमें CF इसका ज्ञात करना है और फिर उसके आधार पर ये ग्राफ पेपर पर हमें प्रदर्शित करना होता है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। तो हमें टोटल दे दिया है, इसका जो एफ का टोटल है क्या है, एफ है, और ऊपर वाला क्या है, CI है। तो एफ का टोटल हमें दे दिया है, कितना है, 50 है। 12, 14, 8, 6, 10 को जोड़ते हैं तो ये 50 आता है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार से मतलब आपको ये बढ़ते हुए क्रम में इसको दिखाना है कि संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण आपको खींच रहा है, मतलब उसकी आकृति आपको बनानी है। तो इसमें दे रखा है 120, 100 से 120, 120 से 140। तो यहाँ से कम दिया है, कम प्रकार दिया है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे जो बड़ी है उससे लिखोगे से कम। तो पहला जो बॉक्स हो जाएगा उसमें हो जाएगा 120 से कम, दूसरे में हो जाएगा 140 से कम, मतलब जो आगे वाली संख्या है बड़ी वाली वो लेना है, क्योंकि उससे कम ही उस बॉक्स में होता है। जैसे ये 100 से 120 है तो 120 से कम जितने भी आते हैं वो इस बॉक्स में आ जाएंगे। ये 120 से 40 है तो 140 से कम होंगे वो इस बॉक्स में आ जाएंगे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखा, ये तो क्वेश्चन में ये 2 बॉक्स दे रखे थे, तो इस CI वाले बॉक्स की जगह हमें ये CI वाला बॉक्स लिखना पड़ेगा, मतलब जो बड़ी संख्या है उससे लिखना पड़ेगा से कम से कम से कम, और बाद में अपने को F वाला बॉक्स बनाना है, फिर CF बनाना है। CF वाला आपको पता है पहली संख्या 12 है तो सामने 12 आ जाएगी, फिर 12 और 14 जोड़कर 26 हो गए, फिर 26 और 8 जोड़कर 34 हो गए, 34 और 6 जोड़कर 40 हो गए, 40 और 10 जोड़कर 50 हो गए। तो ये संख्या और यहाँ वाली संख्या बराबर
होनी चाहिए। और CF जो है वो कभी भी घटते क्रम में नहीं होता, बल्कि ये बढ़ते क्रम में होता है। फिर इसके जो क्रमिक युग्म बने हैं जिसको हम OP कहते हैं, तो ये एक तो बन गया ये 120 वाला, और एक इसकी संचयी बारंबारता कितनी आई है 12, तो 120,12, इसमें 140 और 26 बन गया, इसमें 160 और 34 बन गया। यहाँ हमें CF और CI वाली संख्या ही लेनी है। फिर 40 180 वाला बन गया, फिर 50 200 वाला बन गया। तो ग्राफ पेपर पर वृत्त की ऊपरी सीमा जो होती है ये क्या है, ऊपरी सीमा ही होती है वृत्त की, और वह संचयी बारंबारता मतलब ये जो CF अपने पास आया है ये भी क्रम से हमें लिखना होता है। जैसे ये सभी के हमने यहाँ लिख लिए। ये क्या है, त्वरण है। तो यहाँ हमें नीचे क्या लिखना है, ये जो CI जो है वो हमें नीचे लिखना है, मतलब 120 140 160 180 200 इस प्रकार। और यहाँ जो खड़ी जो लाइन है जिसको हम Y बोलते हैं, यहाँ आपको CF लिखना होता है, मतलब संचयी बारंबारता आपको लिखनी है। तो यहाँ आपको इसमें 12 26 34 40 50 दे रखे हैं, तो ऊपरी सीमा तो आपको 50 लेनी है, और नीचे की सीमा 12 है, तो 12 से कम मान लो 10 से ले लो, तो एक 10 का ले लिया, फिर 10 के अंतराल के ले लो। आप चाहो तो 5 के अंतराल के भी ले सकते हो, उसमें क्या है ये आपका बॉक्स थोड़ा बड़ा बन जाएगा। और यहाँ भी आप चाहो तो 50 के अंतराल में इसको नीचे वालों को ले सकते हो। तो हम इनको संचयी बारंबारता CF को तो 10 के अंतराल में ले रहे हैं, और दैनिक आय वाला जो नीचे वाला है ये हम इसी के अनुसार ले रहे हैं। फिर इसमें दे रखा 120, तो 120 वाला ये लाइन है, और ये कहाँ तक जानी चाहिए, 12 तक जानी चाहिए। तो संचयी जो CF है ये 10 तो यहाँ तक हो गया, और 12 मान लो यहाँ हो गया, तो यहाँ हमें एक पॉइंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, मतलब 120 की लाइन है और ये इधर 12 की है, तो ये खींचना नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ एक पॉइंट लगाना है। दूसरे में 140 वाली लाइन से हमें शुरू करना है, और ये 26 पर पॉइंट लगाना है। तो यहाँ 20 तो ये हो गए, 30 ये है, तो इनके बीच में ये 26 है, तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना है। फिर तीसरे में 160 वाली लाइन में चलते हैं, इस 60 वाली को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सीधा ऊपर जाते हैं, 34 तक लेते हैं, मतलब 40 30 और 40 के बीच में 35 होता है, 35 में एक नीचे 35 से एक कम होता है, वो 34 होता है। तो यहाँ भी हमें टिक लगाना है। फिर 180 वाले पे चलते हैं, 180 का ये है, इसमें ऊपर चलते हैं 40 तक, तो 40 वाला ये है, इसके सामने हमें जो ग्राफ होगा उसमें ये सीधी लाइन होगी, तो आप उस सीधी लाइन के अनुसार यहाँ टिक कर दोगे। फिर 200 वाले में 50 है, तो 200 वाला ये है और 50 वाला ऊपर ये है। फिर इनको स्केल की सहायता से ऐसे मिला दो, यही क्या है आपका त्वरण बन जाता है। और इसके ऊपर लिख दो से कम प्रकार का त्वरण। तो क्वेश्चन में दिया गया था से कम प्रकार का त्वरण आपको बनाना है, तो ये हमने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच, तो यहाँ टोटल दे दिया है 35 विद्यार्थी हैं, उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो 35 विद्यार्थी हैं और उनके भार दिए गए हैं, तो यहाँ दिए गए हैं 35 विद्यार्थी, मतलब इनका टोटल जो है वो 35 दे दिया है। इसका मतलब ये क्या है, ये CF ही आ गया, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया, 0 से 3 3 से 5 ऐसे बढ़ता गया है। और इसके जो भार है किलोग्राम में वो 38 से कम 40 से कम, तो ये कम प्रकार का हमें दिखाया गया है। तो इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है वो हम देख लेते हैं। तो उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचना है, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें हमें करना है। इसके बाद आपको माध्यक भी ज्ञात करना है। अगर अकेला त्वरण हमें खींचना होता तब तो हमें सिर्फ ग्राफ पेपर पर इन दो की सहायता से ही हम त्वरण खींच सकते थे, मगर इसमें माध्यक भी कहा है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हमें F निकालना पड़ेगा। तो यहाँ F नहीं है, CI है और यहाँ CF है, तो हमें F निकालना पड़ेगा, उसके बाद में ये हम माध्यक
निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन में बॉक्स दे रखे थे, एक तो ये दे रखा था, एक ये दे रखा था CF वाला। तो ये दो बॉक्स तो हमने वैसे ही वैसे बना दिए और इन दो बॉक्सों की सहायता से हम पहले तोरण खींच देंगे। तो भार है वो हम नीचे लिख देंगे। एक तो 38 से कम है तो 38, 40, 42 ये वाली संख्या हमें लेनी है। ये संख्या हमें x वाली लाइन पर लिख दी। y वाली लाइन पर हमें CF वाला लिखना है। तो ये y वाली लाइन है, यहाँ CF लिख दिया। तो यहाँ 0 से 35 है, तो आप चाहो तो 5-5 के क्रम में इसको लिख सकते हो। और ऐसे ही चाहो तो यहाँ भी आप 5-5 के क्रम में या 10-10 के क्रम में लिख सकते हो, मगर आपके लिए अच्छा यही है, जो दिया है वही आप यहाँ लिख दो। तो इसमें जो OP अपना क्रमिक युग्म बना है वो यहाँ तो 38 आया है और आगे 0 है। तो 38 वाली लाइन पर ही हमें पॉइंट लगाना है, क्योंकि ये 0 है, इसमें y क्या है, y 0 है। तो 0 वाली लाइन यही है, तो इसी लाइन पर हमें ये यहाँ पॉइंट बनाना है। दूसरे में 40 है, 40 के सामने 3 है, तो 40 और 3 का क्रमिक युग्म बना है। तो 40 वाला तो ये है और 5 इधर है, 5 से छोटा 3 है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ बना लिया। फिर आगे 42 का है, 42 को 5 से मिलाना है, तो 42 ये नीचे है और 5 वाला ये है, तो इसके सामने हमें पॉइंट बनाना है। आगे है 44, 9, मतलब 44 ये हो गए, 9 ये हो गए, तो 44 वाला ये है और 9 ये 10 है, 10 से एक कम 9 होता है, तो यहाँ 9 पर ये बना लिया। फिर अगला है 46 वाला और 14 वाला। तो 46 हमें लेना है और 46 14 लेना है, तो 15, तो ये हो गए, 15 से एक कम 14 होता है, तो 14 का बिंदु यहाँ हमें खींच दिया। आगे है 48 वाली लाइन पे चलना है 28 तक। तो ये 48 वाली लाइन है और 28 तक चलो, तो ये 15 और 10 है, ये 20 है और ये 25 है और ऊपर 30 है। इस 30 से 2 कम मतलब 28, तो 28 यहाँ तक चले। फिर आगे है 50, 32, तो 50 वाली लाइन में आपको ऊपर 32 तक जाना है। तो 30 तो ये है, 30 के ऊपर 2 और करती है, 32 की ये लाइन हो गई। फिर आगे आपको 52 वाली लाइन पे चलना है 35 तक। तो ये 52 वाली लाइन है और ये 35 है, तो इसके सामने आपको टिक करना है। फिर आपको स्केल से इन सभी बिंदुओं को ऐसे मिला देना है। फिर इसमें और पूछा है, इसमें माध्यक भी पूछा है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पहले F मतलब बारंबारता वाली सारणी बनानी पड़ेगी। वो है 2 बटा है। बटा है, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप चौदह कम से 14 बचे, तो इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हो। इन सभी का टोटल बाद में कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। यहाँ संख्या 35 दी रखी है, इतने ही इसमें आने चाहिए। फिर क्या करना होगा, हमें n/2 निकालना है। तो n कितना आ गया, 35 आ गया। तो 35 में 2 का भाग दिया, तो ये 17.5 अपने पास आ गया। तो जो अपना ये अक्ष है, इसमें 17.5 वाली लाइन देखते हैं, तो यहाँ ये 17.5 आ चुका है। तो इसका जो माध्यक होगा वो 46.5 होगा। इस लाइन को हम यहाँ से खींचेंगे ऐसे, और इस जहाँ ये इस लाइन के टच हो रही है वहाँ से सीधा नीचे खींचेंगे, तो नीचे अपने पास 46.5 आता है और यहाँ 17.5 था। तो आंसर तो ये आ गया है, मगर आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो
तो किस प्रकार करेंगे, पहले हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना होता है। माध्यक वर्ग में n/2 लिखेंगे तो 17.5 अपने पास आया है। 17.5 से अधिक निकटतम CF का CI हमें लेना है। तो यहाँ 17 से ऊपर तो एक तो 14 है और एक 28 है। तो 14 तो 17 से कम का है, हमें 17 से अधिक का लेना है तो 28 है। 28 का CI लेना है। CI कितना है, 48 है। तो 48 से कम मतलब इन सभी में 2 का डिफरेंस है, तो ये 46 से 48 ये हो जाता है। तो इसकी L अपने पास 46 से आ चुका है। F मतलब जिसकी ये बारंबार तली है उसका F जो है वो 14 है, तो इसका 14 आ गया। और CI जो है वो ऊपर वाली संख्या लेनी है जो हमने ली है, ये इससे ऊपर वाली 14 है, तो CF में 14 आ गया। फिर F में 14 आ गया, 14 ले लिया था यहाँ से, और ये CF में भी 14 आ गया। फिर H मतलब इन सभी में कितना डिफरेंस है, सभी में 2 का डिफरेंस है। फिर माध्यक निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के अनुसार हमने यहाँ ये संख्या पुटअप कर दी। अब क्या करेंगे, 46 तो 46 हो गए, 175 में से 14 कम करने हैं, और नीचे बट्टा 14, तो 2 को 14 से काट दिया, 7 बार गए, ये 17.5 है। 17.5 में से 14 कम किए, 3.5 बचे, और नीचे 7 से इसका भाग दिया तो 0.5 आया। तो 46 में 0.5 जोड़ते हैं तो 46.5 जो है वो अपना ये माध्यक यहाँ आ चुका है। तो इस प्रकार भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शा रहा है। तो ये जो फार्मों की संख्या है ये क्या है, F है। ये भी क्या है, CF है, F नहीं CF है, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में हो रहा है। नहीं सॉरी, ये F है, क्योंकि ये यहाँ तक तो बढ़ रहा है, आगे 16 कम हो रहा है, तो ये क्या है, F ही है, CF नहीं है। CF होता तो ये 38 से ज़्यादा होता यहाँ पर। तो ये टोटल जो है इनका ये तो 100 दे रखा है, और CI जो है ये अपने पास 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 ऐसे दे रखा है। सभी में 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें पूछा क्या है कि इस बंटक को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर इसका त्वरण खींचिए। तो उस पर जो हमने 2 क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था, कम प्रकार का त्वरण था, और इसमें क्या है, अधिक प्रकार का त्वरण है। कम प्रकार के त्वरण में क्या होते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, कम दे दिया तो 55 से कम, 60 से कम, 65 से कम, इस प्रकार हमें लिखना पड़ता था। अधिक वाले में क्या करना पड़ेगा, इसमें छोटे वाली संख्या लेनी पड़ेगी। 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा। तो अधिक वाले में जो अपना वर्ग होता है उसकी छोटे वाली L वाली संख्या लेनी पड़ती है, और कम वाले में हाई वाली संख्या हमें लेनी पड़ती है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हमने देखा इन सभी को 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक, ये तो CI हो गया जो KG में दे रखा था। ये F वाली जो बारंबारता है वो लिख ली, और इस N का टोटल 100 हो गया। फिर हमें CF लिखनी है। CF लिखने के लिए 2 तो ऐसे के ऐसे आ गए, फिर 2 8 से इसको जोड़ना है तो 10 आए, फिर 10 को 12 से जोड़ना है तो 22 आए, 22 को 24 से जोड़ना है तो 46 आए, 46 को 38 में जोड़ो 84 हो गए, 84 में 16 जोड़े 100 हो गए। तो यहाँ वाला 100 और यहाँ वाला 100 बराबर आ गए, मतलब सही है। फिर क्या करेंगे, जो अपना CF है इसको हम यहाँ, ये से अधिक है तो ये तो हमने से कम प्रकार का CF लिया है, तो हमें से अधिक वाला बनाना है, तो हमें इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा कैसे लिखें कि जो
अपने पास n 100 दे रखा है, वो 100 हमें ऊपर लिखना है। 100 से हमें f वाले 2 कम करने हैं तो 98 हुए। 98 से हमें f वाले 8 कम करने हैं तो 90 हुए। 90 से हमें 12 कम करने हैं तो 78 हुए। 78 से हमें ये 24 कम करने हैं तो 54 हुए। फिर इस 54 से हमें 38 कम करने हैं तो अपने पास 16 हो गए। तो हमें से अधिक वाला दे रखा है तो हमें क्या करना है, इसको विपरीत क्रम में लिखना है। तो CF जो अपना ये होगा, ये तो कम वाले के रूल जो था, से कम वाला उसके लिए था, और अधिक वाले के लिए हमें इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो 100 है वो हमें ऊपर लेना पड़ेगा, फिर उससे f घटाना पड़ेगा। फिर अपने पास जो क्रम है, जो क्रमिक युग्म है वो बना है। इधर तो 50 हो गए, इधर 100 हो गए, तो 50 और 100 का बना है। इधर 55 है, इधर 98 है, तो 55 98 का बन गया। इधर 60 है, इधर 90 है, तो 60 90 का बन गया। इधर 65 है, इधर 78 है, तो 65 78 का बन गया। इधर 70 है, इधर 54 है, तो 70 54 का बन गया। इधर 35 है, इधर 16 है, तो 75 है, इधर 16 है, तो 75 16 का बन गया। ये क्या है, से अधिक प्रकार का एक क्रमिक युग्म अपने पास आ चुका है। अब हमें त्वरण खींचना है। तो 50 55 60 वाला तो x वाली लाइन में हमने लिख दिया, और y वाली लाइन में हमें CF वाला लिखना है। 16 से लेकर 54 तक ये हमें लिखना है। तो हमने इसको 15 15 के अंतराल में इसको लिख दिया। चाहे तो आप इसको 10 10 के अंतराल में भी 90 तक लिख सकते, 100 तक लिखना है, क्योंकि हाई सीमा कितनी है, 100 है। तो 10 10 के अंतराल में आप 10 टाइम इसको लिख सकते हो, 10 बिंदुओं में, तो ये 100 हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है 50 वाली लाइन में 100 तक जाना है। तो 50 वाली लाइन ये है, इसमें ऊपर हमें 100 तक जाना है, तो ये तो 105 है, तो 100 का बिंदु अपने पास यहाँ आ चुका है। दूसरी लाइन में 55 वाली लाइन चलनी है 98 तक, तो ये 55 वाली लाइन है, ये 98 तक चलनी है, तो ये 90 है और ये 98 हो गया। तीसरी लाइन में 60 से 90 तक चलना है, तो ये 60 वाली लाइन है, और 90 देखें तो ये इधर है, तो इसके सामने हमें बिंदु लगाना है। चौथी लाइन में चलें 65 से 78, तो 65 वाली लाइन में ऊपर 78 तक चलना है, तो ये तो 75 है, 75 से थोड़ा सा ऊपर 78 है, तो यहाँ तक चले। फिर आगे वाली लाइन में 70 से 54 तक चलना है, तो 70 वाली लाइन में ऊपर 54 तक चलना है, तो ये तो 60 हुए और ये 45 हुए। इसके बीच में 55 हो, इसके बीच में 50 55 ऐसे दो आते हैं, तो हमें कहाँ तक चलना है, 54 तक चलना है, तो ये 54 वाला हो गया। फिर 75 वाली लाइन में 16 तक चलना है, ये 75 है, ये 15 है, 15 से एक ऊपर 16 होता है, तो यहाँ तक चल दिए। फिर स्केल की सहायता से इनको हमें मिला देना है। तो यही क्या हो गया, से अधिक प्रकार का त्वरण अपने पास आ चुका है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।